वेलकम माय डियर एरीज मेष राशि। माय डियर एरीज, मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं या नहीं रहते, उनके लिए है। मतलब आपके दिल दिमाग में जो रहता है उनके लिए ये रीडिंग। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए है। सिंगल जो उनके लिए है, उनको बता दूं कि हो सकता है आपके दिल दिमाग में कोई रहते हो, उनके बारे में आप जानना चाहते हो। हो सकता है अभी तक वो आप रिलेशनशिप में नहीं आए, पर आपके दिल दिमाग में उस पर्सन ने घर कर लिया है। ये इसी के ऊपर है। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे रीडिंग, और आपको सबसे बड़ी बात है, मैं चाहती हूँ आपको हेल्प हो। ओके माय डियर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे चैनल में आए, या आज अगर पहली बार आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी। और आप अगर फिर से आए, मतलब पहले भी आ चुके हैं और अब दोबारा आए, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत मुझे हेल्प किए, मोटिवेट किए, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, और मैं आपको हेल्प करती रहूँगी। आप जब तक मोटिवेट करेंगे मैं ये वीडियोस बनाती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा मुझको मोटिवेट करेंगे। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ जो टैरो रीडिंग में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं है, वो प्लीज़ मेरे चैनल में आके अपना टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, हमें विश्वास है, हम इसीलिए रीडिंग करते हैं, और जिन्हें विश्वास है वो मेरी रीडिंग देखकर वो बिल्कुल उनको हेल्प मिले, और जो भी मतलब ये रीडिंग उनको रीडिंग से उनको मदद मिले, मैं ये चाहूँगी। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस मिड रीडिंग होगी। जब आपके पास आप ये रीडिंग देखेंगे, तब आपके ये रीडिंग तब आपको उस समय आपके पार्टनर जो आपके दिल दिमाग में है, वो आपको किस तरीके से, उनका क्या, वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या एनर्जीज है, क्या वो करेंगे आपके लिए, क्या आगे वो सब कुछ। तो और एक बात है, ये एक आपको 3 सेट्स बनाऊंगे। ये 3 सेट्स होंगे, और तीनों सेट्स में से 1 2 3 में से कोई एक आपने चूज़ करनी है, कोई भी एक। और जो चूज़ करनी है सिर्फ उसी पार्ट को ही आपने देखना है। और ये टाइम स्टैट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो आप वहीं से टाइम स्टैट चुन लीजिएगा और आप देख लीजिए अपने पार्ट के वीडियो। ओके, आप सारे के सारे ही देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आपने चूज़ किसी एक को करना है। ओके, और मैं आपको बता दूं, आप जब चूज़ करेंगे तो आप प्लीज़ आप ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये ज़रूर आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम पूरा बोलते हैं कि कैसे क्या किसके ऊपर रीडिंग होगी, किस तरीके से होगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, और हम पहले 3 वो बनाएंगे। ओके, ये आपके पार्टनर की माइंड, ठीक है, ये आपके पार्टनर के माइंड, ये नंबर 1, एंड ये आपके पार्टनर के माइंड। ये 2 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपके पार्टनर किस माइंड में रहते हैं वो। ठीक है, और अब देखेंगे आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहते हैं, मतलब आपके लिए उनके क्या एनर्जीज है, आपके लिए उनके आपके लिए मेष राशि के लिए, मेष राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच माय डियर डिवाइन। किस एनर्जीज में आपके पार्टनर रहते हैं। ओके, सॉरी, ये आना चाहता है, अगर ये आना चाहेगा तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मेष राशि के पार्टनर के क्या एनर्जीज है नंबर 2 के लिए। मेष राशि के एनर्जीज नंबर 3 ऑप्शन के लिए, मेष राशि के पार्टनर के एनर्जीज, मेष राशि के पार्टनर के लिए, पार्टनर का एनर्जीज मेष राशि के लिए नंबर 3 ऑप्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि मेष राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मेष राशि के पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ। ओके, मेष राशि के पार्टनर के
नंबर 2 के लिए मेष राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं मेष राशि से। मेष राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं 3 नंबर, उसके लिए 3 नंबर के लिए क्या चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि मेष राशि के पार्टनर क्या मेष राशि के लिए, अच्छा, और ये आप दोनों मिलके मेष राशि और मेष राशि के पार्टनर दोनों मिलके किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने कार्ड देखा नहीं तो इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। सो ये हो गई मेष राशि के पार्टनर और मेष राशि दोनों मिलके किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए। ओके, मेष राशि के पार्टनर और मेष राशि किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं नंबर 2। अब नंबर 3 के लिए मेष राशि, ऑप्शन 3, मेष राशि के पार्टनर मेष राशि के साथ किस तरीके से आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो, ठीक है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इट मीन्स। ओके, नेक्स्ट है किन बातों का आपने ध्यान रखना है रिलेशनशिप में, उसके गाइडेंस। आप जो भी आप अगर मतलब आप किस तरीके से किस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को संभालना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये गाइडेंस है। ये नंबर 1 के लिए। ओके, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, एंड ऑप्शन नंबर 3। किन बातों का ध्यान रखना है ये। सो अब हम लेंगे कि मेन रमेश आपको इसके साथ ही है कि किन बातों का आपने ध्यान रखना है। गाइडेंस के लिए मैंने 2 कार्ड्स लिया है, जानबूझ के लिया है कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब 4 कार्ड्स हो गए ना, ये दो 4 कार्ड्स हो गए। नंबर 1 के लिए हो गया, नंबर 2 के लिए गाइडेंस, नंबर 3 के लिए गाइडेंस, थैंक यू यूनिवर्स। अब हम लेंगे कि डिवाइन, सॉरी, अब हम लेंगे आपको अगर कोई ब्लॉकेजेस है आपकी लव लाइफ में, तो ब्लॉकेजेस इन द सेंस अगर कोई बाधाएं हैं तो हम देखेंगे कि कहाँ से बाधाएं हैं, किस टाइप की बाधाएं हैं। बाधाएं हो, अगर आपके कोई रिलेशनशिप में बाधाएं है तो आपको हमें मिल जाएगी, अगर बाधाएं नहीं है तो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, मतलब इन फ्यूचर। ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू माय डियर यूनिवर्स। अब हम लेंगे कि डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज दे, दोनों के लिए, आप दोनों के लिए, मतलब आप और आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप बात करना चाहते हो, अगर आप बात करते हो आप अपने पार्टनर से, तो आप ये वीडियो नंबर 2 के लिए हो गया, नंबर 3 अब अगर ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आप दोनों के लिए डिवाइन मैसेज है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की मैसेज, आपके पार्टनर की मैसेज आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की मैसेज आपके लिए क्या है। नंबर 1 के लिए हो गया, सॉरी, नंबर 2 के लिए, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 के लिए आपके पार्टनर की मैसेजेस। एंड अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन करोगे और मैं जवाब दूंगी। ओके, मैं जवाब दूंगी।
तो पहला क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उल्टा रखती हूँ, और जो भी क्वेश्चन होगा आपका येस और नो में आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन के लिए। सेकंड के लिए ये क्वेश्चन है आपके। 3 के लिए क्वेश्चन आपकी होगी और कार्ड के थ्रू आपको येस और नो आंसर मिल जाएगा। माय डियर लेडीज, मेष राशि। माय डियर लेडीज, जैसे कि मैंने कहा है कि ये पाइल 3 पाइल्स है यहाँ पर, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ये पाइल में वो सब है जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, उनके ऊपर हम कुछ आपको जान सकते हैं। ओके, इनमें थोड़े मैं आपको जैसे जैसे ओपन करूँगी तो आपको पता लग जाएगा। ओके, सो आप एक तो आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जब तक आपको समझ ना आए कौन सी पाइल आपने चूज़ करनी है, तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, एक हमने ये कार्ड, अकेला एक कार्ड रखा, ये यस और नो, आपका कोई भी एक सवाल आपने सोच के भी रखना है। एक सवाल, एक तो आपने पाइल चूज करनी है, और दूसरी आपने जो भी पाइल आप चूज करेंगे उस पाइल में जो कार्ड होगी वो आपका एक सवाल का जवाब होगा। ठीक है, सो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद हम पाइल को ओपन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने जो भी पाइल चूज करेंगे उसके लिए आप देखिए, मैं ना टाइम स्लॉट दे दूंगी, जो टाइम स्टार्ट है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मतलब उसके हिसाब से आप अपना पाइल का आप रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर एरीज मेष राशि। मिलते हैं आपके पाइल के हिसाब से। ओके, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, एक तो आप एक सवाल आपने भी सोच के रखना है। ठीक है, और ये सवाल हम सबसे लास्ट हम जवाब देंगे। ये सवाल येस और नो में हम आंसर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ये आपके सारे ही जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे उसका जवाब है। माय डियर, पहली बात मैं बता दूं, लव रीडिंग मैंने दिसंबर की लव रीडिंग मैंने करी है, और ये आप देख सकते हैं। नो कांटेक्ट अगर आपका है अपने पार्टनर के साथ, ईश्वर करे, डिवाइन यूनिवर्स करे ना हो, पर फिर भी अगर वो नो कांटेक्ट आपने देखना है तो आप देख सकते हैं। उसमें भी कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी ये जो आपका सेक्शन है, ये पर्सन ऑन योर माइंड, ये टॉपिक रखा है। इसमें आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, जो आप जिन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके ऊपर है। वो आपको किस तरह चाहते हैं, क्या वो सब जवाब होगी। माय डियर, आपने एक क्वेश्चन भी चूज करना है, मतलब सोच के रखना है। ओके, सो हम शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। ये कार्ड हमने लिया था, वो आपके अपने पर्सन के माइंड कैसा है। तो ये आपके पर्सन का माइंड है। इंटेंसिटी का मतलब, ये कार्ड का मतलब है कि वो आपके पर्सन बहुत जल्दी कोई सिचुएशन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी है उनको। देखिए, डिसीजन अलग अलग एरीज में राशि के लिए अलग अलग होगी, मतलब आपके पार्टनर के लिए अलग अलग होगी। सपोज अगर उसका मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि उनका वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या उनके दिमाग किस तरीके से चलता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, उनका दिमाग बहुत, कोई भी निर्णय वो बहुत जल्दी लेते हैं, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है उनका माइंड जो है ना बहुत जल्दी चलता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई भी चीज़ उनको जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें हो सकते हैं। ओके, माइंड, ये सिर्फ माइंड का है कि उनका माइंड जो है ना वो किस टाइप का सोच रखता है, ये है। ठीक है, और ये पॉजिटिव कार्ड भी है, ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने 2 कार्ड्स लिए हैं कि वो किस एनर्जी में रहते हैं। एनर्जी अलग है, दिमाग एनर्जी मतलब है कि कभी वो कॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं, कब वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं, उसका जवाब ये है। ये आपका कॉन्शियस माइंड एंड ये सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और ये आपका है। अभी मैं इसको बोलूंगी, आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। और ये माइंड आपको ये कह रहा है कि मतलब वो मतलब कॉन्शियस माइंड में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, वो खुद क्या करना चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। ओके, सो ये ऐसा है। एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स ये बात करता है कि वो उनका कॉन्शियस माइंड में आपके प्रति बहुत प्यार है बहुत प्यार है, और सबकॉन्शियस माइंड में
ऐसा है कि देखिए अलग-अलग भी हो सकता है कॉन्शियस, क्योंकि अलग-अलग मेष राशि अलग-अलग क्योंकि आपके पार्टनर की रीडिंग है, ओके? आपके पार्टनर प्लीज़ आप कहिएगा कि वो आगे वो भी चैनल को क्योंकि ये ऐसी रीडिंग मैं तो करती रहूँगी और वो मेरे चैनल को ज़रूर अगर पॉसिबल हो तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि मुझे उनकी आप अगर नहीं किए तो आप भी कर लीजिएगा ताकि एनर्जी कैच करे और एनर्जी कैच करेगी तो मैच ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो वो चाहते हैं फेस्टिवल पार्टी चाहते हैं आपके साथ हो सकता है। ये ना शादी का भी कार्ड है, मतलब शादी के फेस्टिवल का भी कार्ड है सेलिब्रेशन, मतलब शादी सेलिब्रेशन का भी। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो वो हो सकता है शादी करना चाहते हैं। अगर शादी हो चुकी है तो वो आपके साथ आपकी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, या तो वो अपनी फैमिली के साथ आपको लेकर के एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी ऐसे है कार्ड है और वो आपसे एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा, अगर अभी तक अगर आप लोगों में इस तरीके से सीरियस बात नहीं हुई है, अगर आप सिंगल हैं और आपके मन दिल दिमाग में कोई है पर आप अभी तक नहीं कर पाए, तो मैं आपको कहूँगी कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो अ, अब अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट करेगा। अब इसके ये अलग बात है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों, ये क्या आगे बढ़ना चाहेंगे? ये कार्ड मैंने इस उससे लिया है, सोच मतलब जब मैं कलर देखिए हम जब कार्ड मेडिटेट करते हैं ना, तो हम कोई बात सोच कर मेडिटेट करते हैं। तो ये कार्ड हमने लिया है, ये सोच के कि आपके पार्टनर क्या मतलब क्या चाहते हैं, वो क्या आपके साथ क्या होना मतलब आपसे प्यार तो करते हैं, पर आगे क्या चाहते हैं? देखिए टेम्परेंस आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, क्या आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ? टेम्परेंस से बात करते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं। अब बैलेंस कैसा बैलेंस? देखिए वो हो सकता है वो बैलेंस डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है कि जैसे कि वो आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। पर ये ना टेम्परेंस कहते हैं कि जो अच्छा बुरा हो सकता है आप उनको जानते हो, अगर आप मैरिड हो तो आपके जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके हैं, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको बैलेंस करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप नहीं शादी हुआ है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं, तो भी ऐसी होगी कि रिलेशनशिप में रहना और शादी दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है कि आपने कुछ रिचुअल्स आपने फॉलो करके शादी की है और रिलेशनशिप ऐसे करके जब कुछ रिचुअल्स आपने नहीं मेंटेन करी। पर प्यार में कोई अंतर नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है? ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही 100%, ज़्यादातर, ठीक है? ये है। दूसरी ये बात कहता है कि आप ये कार्ड ये कहता है कि उनका मन ना दुखा हुआ है, किन्हीं बातों से उनका मन दुखा हुआ है। अगर आप सिंगल है तो वो आपके रिश्ते को उनकी ज़िंदगी के साथ वो बैलेंस करना चाहते हैं, पर किन्हीं बातों से उनका मन दुखी है। मैं आपको बताती हूँ, अगर सिंगल है तो हो सकता है ऐसा हो उनका पास्ट कोई ऐसे रिलेशनशिप हो जो वो दुःख मिला हो उनको, ठीक है? ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा उनका एक्सपीरियंस प्यार को लेकर के अच्छा नहीं हुआ है पास्ट में, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है, तो ऐसा है कि वो आपके साथ हो सकता है पीछे मनमुटाव हुआ था, और आप मतलब वो उनका मन दुखी है, ठीक है? पर ये कार्ड रिवर्स में आया, सीधे होते हैं तो दुखी है, बहुत दुखी है, अभी भी कंटिन्यूअसली दुखी है, पर रिवर्स हो जाता है ना, हल्का सा चेंज हो जाता है, पर वो आप कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, या तो वो दुख जो है जितना पहले बहुत ज़्यादा था अब कम होने लगा है, थोड़ा बहुत वो मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस का कार्ड ये भी हो सकता है कि वो दुख को ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? जो भी उनको आपके द्वारा अगर उनको दुख मिला या किसी के द्वारा, देखिए दुख ज़रूरी नहीं से मिला हो सकता है वो अपने फैमिली वाले उनको दुख दिया हो। कई बार फैमिली वाले नाराज़ होते हैं किसी रिलेशनशिप में, हो सकता है उसके ऊपर उनको दुख मिला हो सकता है मुझे नहीं मालूम, अगर आपके फैमिली भी उनको जानते हैं, हो सकता है किन्हीं बातों से, मैं ये नहीं कह रही, मुझे मालूम नहीं अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट करेगा, ठीक है? सो किन्हीं बातों से उनका मन दुखी है पर वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पार्टनर बहुत ही दुखी थे, पर वो बैलेंस करना चाहते हैं और ये टेम्परेंस कार्ड बोलते हैं आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इनके ऊपर देखिए पंख लगे हुए हैं। पंख मतलब उड़ना चाहते हैं, उड़ना मतलब आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी क्या है? कई बार देखिए आज़ादी ऐसा आगे के कार्ड और बोलेगा, आज़ादी हो जाता है, इस रिलेशन से आज़ादी चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दर्द था उनको, जो नो कॉन्टैक्ट में जो उनको आप ऐसे सिचुएशन जो हुआ है उससे वो आज़ादी चाहते हैं कि और नहीं सहा जा रहा है, प्लीज़ अभी तो रिलेशन ठीक हो जाए, मन्नतें मांग रहे हैं, ऐसा वाला। मन्नतें मांगने वाला कार्ड तो ये है नहीं, पर बैलेंस करने वाला कार्ड है। अब आगे देखते हैं आप दोनों क्या कर रहे हैं मिलकर। ओके, सो ये दोनों ऐसा है कि हैंग्ड मैन में है,
ठीक है, आप दोनों, आप हो सकता है आप हैंगमैन में है, ये हैंगमैन मतलब स्टक सिचुएशन हो सकता है, आप स्टक में हो या आपके पार्टनर स्टक में है। देखिए आपकी एनर्जी इसमें, अगर आपको किन्हीं वो से लग रहा है ना, लगे अगर कि ये मेरा नहीं है, तो आपके पार्टनर का नहीं हो सकता, फिर आपका है ये। ठीक है, सो आप या तो आपके पार्टनर, दोनों में से कोई, ज्यादातर क्योंकि आपके पार्टनर के लिए ही कार्ड निकला है, पर ये कार्ड दोनों ना आप दोनों का मिलके है। आप देखिए, आप उनके बारे में, क्या आपके दिमाग में कोई और भी है माय डियर? अब आप में से कोई एक जने का, एरीज आपका या आपके पार्टनर या आप दोनों में से किसी एक का दिमाग में कोई और भी है, अ, कोई और भी है। सो या तो आपके है या तो आप दोनों के ही दिमाग में कोई और है। मैं अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगा, पर स्टाक सिचुएशन में है कि कहाँ आगे बढ़े। देखिए ये स्टाक तब होता है, दो चीजें ये हो सकता है, या तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, या ये दोनों के लिए हो सकता है हम किसको चूज करें। ये जो दिमाग में दो इंसान अगर है तो किसको चूज करें। ये आगे बढ़ने वाली कार्ड तो है नहीं, अभी तक स्टक में है। अब हम गाइडेंस के लिए 4 कार्ड लिए हैं, ये और ये दोनों। ये कार्ड ये बात, 3 नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है आप में से कोई, आप या तो आपके पर्सन, दोनों दोनों में से कोई एक, अगर आप दोनों आगे बढ़ते हो, मतलब सपोज आप दोनों ने आगे 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 बढ़ते हो एक दूसरे की तरफ, तो आप दोनों क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगर आपका ये ना दोनों कार्ड ही ना कॉन्फिडेंट की बात करता है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत लॉयल्टी की भी बात करता है। वॉन्ट्स हमेशा लॉयल होता है और बहुत ही देखिए मोटिवेशनल होते हैं। और देखिए ये इंसान ना किसी की बात सुनते, मतलब कोई इनके ऊपर हावी नहीं होते, मतलब ये जो डिसाइड करते हैं वही ये करते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। एक तो किंग राजा होते हैं, राजा किसी की सुनते नहीं है। ठीक है, ये बात है। नाइट्स ये बात करते हैं कि आप अगर मतलब ये होता है, ये नाइट होते हैं कि राजा के सेनापति। तो ये ऐसा है, देखिए अगर वो आप आगे या तो वो आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हैं कि रिलेशनशिप को वो करने के लिए, तो क्या होगा। मैं मतलब एक तो आप लॉयल, आपको जब तक आप तब आप आगे बढ़िएगा। देखिए उनकी तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि उनका रीडिंग है नहीं, उनकी जो राशि है ना उनमें आप देख सकते हैं, उनमें आप एक चूज कर लेना, फिर आप देख लेना उनकी एनर्जी इसमें क्या, ये वाले सेक्शन की एनर्जी आप पूरा ही देख लेना। अगर आप ये चूज करते हैं, आप अगर ये ऐसे आप दोनों में, अगर आप दोनों मिलते हैं तो नियर फ्यूचर में क्या होगा। देखिए वंडर्स एंड एबंडेंस, देखिए वंडर्स क्या बोलता है, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने सोचा वो पॉसिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ेगा। वंडर्स ये बात करता है। ठीक है, और एबंडेंस कहते हैं कि आपको, एबंडेंस क्या होता है, सब कुछ मतलब मिल जाना। एबंडेंस मतलब है कि आपके जीवन में खालीपन भर जाना, मतलब आप जो भी आप सोच रहे हैं वो मिल जाना। जैसे नेचर है, नेचर में आप देखिए कितना सुंदर नेचर है, फूल खिले हैं, ये है, मतलब एक हैप्पीनेस को भी अबंडेंस कहते हैं। तो ये हो सकता है आप आगे अगर आप आगे सच्चाई से बढ़ेंगे तो, ऑनेस्टी से बढ़ेंगे तो, मतलब ये सिर्फ आपका ही कार्ड, ये आपका ही रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, अगर वो आपके दिल दिमाग में छा गए तो। अगर ये जो, अगर आप सिंगल वाले आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए भी ऐसा है, जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके लिए भी यही है। अब मैं बताती हूँ, अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो कहाँ से आएंगे। अगर ब्लॉकेजेस, देखिए कोर्ट हाउस ये कहते हैं, अगर आप दोनों में सेपरेशन, सपोज आप दोनों में अगर कोर्ट तक केस चला गया, इस तरीके से शादी हो गई और उसके बाद आपके कुछ इश्यूज हुए आप दोनों के, फिर कोर्ट तक जाने की बात आ गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं कह नहीं सकती क्योंकि अलग अलग एरीज के तरफ से अलग अलग बात की, पर हो सकता है आपके, क्योंकि रीडिंग माय डियर आपकी है, तो आप जो चाहेंगे उसी की तरफ ही होगा। जो कोर्ट तक चले गए जिनके, और जिनके कोर्ट तक नहीं गए उनके तो ये कार्ड मायने नहीं रखेगा। बाकी ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम, माय डियर अनएक्सपेक्टेड इनकम किसको बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम बोलते हैं अगर आप 2 नंबरी वाला इनकम, मतलब कोई ईमानदारी से अगर आपने कमाया नहीं है, तो ये जो है सही नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ये डिसऑनेस्टी होगी, पर आपके पार्टनर तो ऑनेस्टी चाहते हैं। मैंने आपको मैंने दे दिया है कि ये जो कार्ड आए थे, बहुत ऑनेस्टी से आपने आगे बढ़ना है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे, नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि पूछिए। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके हो सकता है, आपको हो तो आप ध्यान रखिएगा वो अनएक्सपेक्टेड इनकम बेईमानी से ना हो, मतलब किसी से, कोई ईमानदारी से हो हमेशा। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, ये ब्लेसिंग्स है,
यूनिवर्स का गेटिंग टू नो ईच अदर। आप देखिए ये कार्ड भी ये बोल रहे हैं, आप पहले आप दोनों मिल के बात करें, आप एक दूसरे को जाने पहले। अगर आप पहली बार मिल रहे हैं, सपोज सिंगल है और आप मिल रहे हैं, आपने प्रपोज कर लिया है, आप पहले प्रपोज करने से पहले ये करें, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। मतलब आप अगर एक दूसरे को अगर आप अच्छी तरह जानते हैं, इनर जो आप भीतर से आप क्या इंसान हो, कैसे इंसान हो, या आपके पार्टनर कैसे इंसान हो, आप दोनों अगर शेयर करेंगे पहले, वो इंपॉर्टेंट है। ये बात कार्ड ही कह रहा है। अब आपके पार्टनर की वो है क्या नाम है, मैसेज है आपके लिए, अनसीन। अनसीन क्या कहते हैं, लव कैन बी ब्लाइंड। ठीक है, मैं इसका इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, फिर हिंदी में बोल दूंगी। लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए ये कार्ड कहता है कि लव तो ब्लाइंड, अंधा होता है, पर आप रेड फ्लैग मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेड मतलब है गलत, मतलब जो आगे जो है रेड क्या होता है, रेड होता है डेंजरस। तो कहते कि डेंजरस ना हो जाए, ये आपके पार्टनर का कहना है कि ऐसा इतना भी लव अंधा नहीं होना चाहिए कि हमें प्यार को एक डेंजरस जगह पे पहुंचाना दे। ठीक है, मतलब प्यार, ये भी देखिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि प्यार ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एंटिसिपेशन, ये क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल अराइवल इन योर लाइफ। एंटिसिपेशन, अच्छा लाइफ इट इज कमिंग। देखिए ये कार्ड ये बोल रहा है कि सॉरी थोड़ा सा खांसी हो गई माय डियर। ये बोल रहा है कि जो भी आप पहले से एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन, जो भी आपने पहले से सोचा है ना, जो भी आपने पहले से सोचा है, ये इन योर लव्स अराइवल, आपके जो भी आपने सोचा है, ठीक है, जो भी आपने पहले सोचा है वो आपका बहुत जल्दी आपके लाइफ में पहुंच रहा है, इट इज कमिंग। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने अगर कुछ अच्छा सोचा है उनको लेकर के, तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रहा है। ये आपके पार्टनर का मैसेज है, पार्टनर की तरफ से। देखिए अलग अलग तरीके से रिलेट करेगा, ओके। ये दोनों ही वेरी पॉजिटिव है और दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के भी बात करता है, ओके। तो ये आपके येस और नो, येस और नो का आंसर है। येस नो, और अगर आपने अभी तक सोचा नहीं तो सोच लीजिए, मैं ओपन करने जा रही हूँ। अगर आपने सोचा नहीं है तो प्लीज पॉज कर दीजिए, मैं ओपन करने जा रही हूँ। Someone's got their eye on you. Spy. You are doing your research. ये मे बी कार्ड है कि ये इसका मीनिंग ये है, मैं आपको, मुझे मालूम नहीं आपने क्या क्वेश्चन पूछा। इसका मीनिंग है कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है और आपके बारे में जानना चाह रहा है, रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, मैंने आपको जानने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ये टाइमलेस है, जब भी आपके पास ये पहुंचेगी तब आप ये, तभी आपको ये आपके लिए ये होगी ये रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे और आपके लव लाइफ के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहे, गॉड ब्लेस यू माय डियर। माय डियर लेडीज, मेष राशि, जिन्होंने ये 2 नंबर पाइल ये सेट यूज पसंद किया है, मैं उनके लिए ये रीड करने जा रही हूँ। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। ये कार्ड आपके पार्टनर के माइंड का है कि वो किस माइंड के हैं। कोई अगर बात अगर इस मतलब ये टाइमलेस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी टाइमलेस है। ठीक है, जब आप देखेंगे तब की स्थिति ये होगी, मतलब अब तब की स्थिति होगी और नियर फ्यूचर तक होगी। नियर फ्यूचर मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्यूचर इसका नहीं होगा, नियर फ्यूचर मतलब मैंने इस तरीके से ही कार्ड को मेडिटेट किया हुआ है। तो ये माइंड आपके पार्टनर का कंट्रोल, वो आपको खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या तो कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, तो वो उनके माइंड कंट्रोल्ड है। ठीक है, और हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसी है जो कि कंट्रोल्ड हो रहा है। और बहुत बाधाओं की भी बात करता है कि बाधाएं हैं, या तो उनके दिमाग, उनके कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि, या उनकी ज़िंदगी में जो उनका दिमाग जो है वो बाधाओं को फील करता है, पर इससे वो खुश नहीं है। ठीक है, ये बात करता है। नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर के माइंड हो गया। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या है।
तो ये कार्ड्स आए हैं दो, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी बाधाओं की ही बात करता है कि ये बाधाएं, वो जो उनका कॉन्शियस माइंड वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं बाधाएं दूर हो। ये कार्ड वही बोलता है बाधाएं है, पर बाधाओं को सॉल्व करना है, उनको दूर करना है, और बाधाओं के बावजूद भी सक्सेस की बात करता है कि सक्सेस पाना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि वो ये कार्ड ये कहता है कि वो बहुत ज़्यादा वो पुरानी बातें सोचते हैं, इस समय सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि पहले हम कितने खुश थे, हम कितने मतलब हैप्पी थे। इस बात का वो करता है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपका ये पहले की मतलब है कि मतलब आपके प्रपोज करने से पहले होगा, ठीक है, इस तरीके से जो ये पहले मतलब अपने हो सकता है ये अपनी देखिए, ये पूरा रीडिंग लव लाइफ के ऊपर है, पर लव लाइफ उनका कोई और हो सकता है जिसमें वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि कितना अच्छा था ये वो। हो सकता है उनके अपने जिंदगी खुद के सेल्फ लव के बारे में भी वो सोच सकते हैं। ये बात जो मैरिड है, वो मैरिड ऐसा है कि शुरू में जब शादी हुई थी तब कितना अच्छा था, ये बात करता है। और ये बात करता है कि शादी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत जो बाधाएं हैं, जो कंट्रोल्ड ऐसा कुछ लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते अगर, तो वो चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी आज़ादी मुझे मिले, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड है पर आपने रिलेशनशिप में है, तो आप दोनों का ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा जो आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर क्या ही है, ये पार्टनर है, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोचते हैं, और उनके वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई बाधाएं ना आए फ्यूचर में। नियर फ्यूचर की बात हो रही है, नियर फ्यूचर में ये कोई भी बाधाएं ना आए, और ये हैप्पीली लाइफ लीड करें, या जो अगर कोई बाधाएं आ चुकी हैं तो उनको वो सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत अच्छे ये दोनों ही कार्ड्स, बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं जो 2 कार्ड्स लूँगी, ये कार्ड्स है कि क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो आपके लाइफ में क्या वो चाहते मतलब वो ये तो कॉन्शियस माइंड जो है, जो अपने आप होता है, जो कॉन्शियस माइंड में जिनको हम मतलब अपने आप जो अपने अंदर चिंतन होती है, जो सोच विचार होती है, वो ये है जो स्पॉन्टेनियसली जो इंसान के अंदर जो सोच विचार होता है, वो वाला है ये, ठीक है। और ये है कि वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आपके साथ वो क्या फील करते हैं। ये दोनों कार्ड्स ये ऐसे बात करते हैं। द स्टार एक है और 3 ऑफ कप्स एक है। स्टार कहता है कि वो इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप उनको हैप्पी करेगा या हैप्पी कर रहा है। मतलब ये प्रेजेंट का फीलिंग भी है और नियर फ्यूचर की भी बात करता है। और वो 3 ऑफ कप्स मतलब है अगर आप शादी नहीं किए, सपोज आपकी शादी नहीं हुई पर रिलेशनशिप में है, तो वो ये कार्ड ना सेलिब्रेशन का भी बात करता है, पार्टीज का बात करता है, एंजॉय करने की बात करता है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके साथ, इस तरीके से। तो ये ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर वो सेलिब्रेट करें उनके लव लाइफ, या वो चाहते हैं कि शादी हो आपकी। वो समझते हैं कि आपसे आपके साथ उनके वो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटीज़ है। ये हो गया। अब ये दोनों कार्ड्स ये बात करता है कि अब अगर आप दोनों आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, ये कार्ड ये भी बोलता है, मैं बोलना भूल गई, जो सिंगल है वो अगर आप प्रपोज करते हैं तो वो इस तरीके से वो आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और आपको आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं मोमेंट्स को। और जो उनकी शादी हो चुकी है वो भी इस तरीके से कि वो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं रिलेशनशिप में, और आपके साथ एवरी मोमेंट वो एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और नो कांटेक्ट वाले अगर है तो नो कांटेक्ट में पॉसिबिलिटीज दिख रही है, ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि एक तो कंट्रोल्ड है माइंड में, पर ये कंट्रोल्ड है, ये किन्हीं कारणों से माइंड कंट्रोल्ड है। पर इसके अलावा मुझे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाई दिया है। अब दोनों अगर एक हुए तो क्या बात कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ये बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है कोई बात छुपी हुई है जो रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है या कर रहा है। देखिए, ये दोनों क्या है, आप दोनों का अब क्या चल रहा है वो वाला घटनाएं को रिपीट कर रहा है कि अभी आप दोनों मिल रहे हैं या मिलने के बाद सोचते हैं, या दोनों ही अगर क्या एक दूसरे को मिलकर किस तरीके से आप दोनों कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। हो सकता है 100% करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है कि वेरी मिनिमम रेजोनेट करे, पर आपको हेल्प मिलेगी, इतनी बात मैं कह सकती हूँ। सो आप कहिएगा कितना मैच करा है, और ठीक है।
सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड, और ये जो आप तभी कह सकते हैं, एकदम से रीडिंग करते ही आपको पता नहीं लगेगा। आपको रीडिंग करने के बाद एक दो मतलब आपको थोड़ा सा आप देखिएगा कि रीडिंग क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत आपको मैच कर रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा आगे भी मैच करेगा। आगे मतलब शुरू शुरू के अगर थोड़ा मैच कर रहा है तो आगे भी मैच करेगा। ओके, मतलब 50% हो चाहे 20% हो चाहे 100% हो, पर मैच करने का चांसेस ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वर्ड्स कहता है आप दोनों स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, पर ये कोई बात छुपी हुई है आप दोनों में, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। वो बात सीरियस भी हो सकता है, अनसीरियस भी हो सकता है। जो बात आपको दोनों का प्यार को इफेक्ट कर सकता है या कर रहा है, ये बात करता है। तो जो मैं इनको बात करूं, अगर कोई बात छुपी हुई है तो प्लीज़ उस बात को पूरा क्लियर करें और उसका वो ढूंढे। मैं आगे ब्लॉकेजेस के भी कार्ड्स मैंने लिया हुआ है, तो आप इस बारे में आप निश्चिंत रहे कि मैं भी वो भी निकालूंगी। अगर कोई ब्लॉकेजेस है, जैसे नो कॉन्टैक्ट वाले के तो ब्लॉकेजेस अगर है तो मैं उसका भी कार्ड्स में निकालूंगी। अच्छा, आगे का जो 4 कार्ड्स मैंने लिया हुआ है, ये कार्ड्स ये इसके लिए लिया हुआ है कि हम ये देखेंगे कि अगर आपके कोई घटनाएं किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। देखिए, रीडिंग आपकी है तो हैंडल आप ही को करना है। मतलब आपके पार्टनर भी उनकी भी जिम्मेदारी है, पर रीडिंग उनकी है ही नहीं। ठीक है, आपकी है रीडिंग, आप देख रहे हैं। आप हो सके पॉसिबल हो तो आप अपने पार्टनर को ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो और ये दोनों देखिए, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये कार्ड 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि अगर आपके 8 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, और अगर बहुत ज़्यादा दुख है अगर, तो आप होप रखिए। अगर आप अगर आप ठीक तरीके से अगर आप उसको सिचुएशन को मैनेज करेंगे, ये बात दुख दूर होने से पॉसिबल, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर करने की, जो सिचुएशन जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने का कार्ड है। ठीक है, तो अगर कोई दुख है, अगर कोई दुख होता है, ऐसा सिचुएशन अगर है कि प्यार रिलेशनशिप में आप नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रहने का कोई उम्मीद नहीं है आपको, ये बात करते हो, ये आपको गाइडेंस की कार्ड है। ये हो ऐसा नहीं है कि ये होगा, ये मैं कह रही हूँ अगर होता है तो ये आप उम्मीद रखिएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि यही कार्ड आया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो। ये उम्मीद है, उम्मीद है। ठीक है, और ये अगर करोगे, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए मिरेकल्स होगी। मिरेकल्स लाइफ में, आपका प्यार लव लाइफ में मिरेकल्स होगी। और डिलाइट बात करता है कि हर तरीके से एक डिलाइट ऐसी बात करता है कि आप एंजॉय करोगे, एवरी मोमेंट को एंजॉय करोगे। देखिए जब हम कोई भी हम अपनों के साथ, अपने मतलब जब अपने घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी कभी मन मुटाव होता है, अपने सिबलिंग के साथ भी होता है, होती तो है, पर हम उसको अगर खूबी से और बहुत ही फैंटास्टिकली, ईमानदारी से, बहुत क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करें तो ये सॉल्व पॉसिबल है। और ये आप करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। और ये बात ही करता है, अगर कोई बात ये छुपी हुई बात करता है तो आप देखिए आपकी तरफ से अगर छुपी हुई है, कोई भी खूब बहुत साधारण बात भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस बात भी हो सकता है, पर कोई बात छुपी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको ओपन बुक की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो अगर छुपी हुई है तो आप वो, अगर आपके पार्टनर से कोई बात छुपी हुई है तो आप उनको पर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा कि वो छुपी हुई बात को सॉल्व करें। वो अपने आप ही धीरे धीरे, अगर आप उनको प्यार देंगे, आश्वासन देंगे, आप उनको रिलेशनशिप में बिलीव्स दे, मतलब विश्वास देंगे कि वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे उनका होप है, हैप्पीनेस है, तो अपने आप ही आपके साथ ईजी हो जाएंगे। कोई बात छुपी हुई है तो क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ें आप अनमेरिड के लिए भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में है, जो मैरिड के लिए भी बात यही है, और जो सिंगल, जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, उनके लिए भी ये गाइडेंस है। और मैं आपको बोलूँ जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी ये बहुत होप दिख रही है, मुझे ऐसा तो लग रहा है। दूसरा, जो ब्लॉकेजेस अगर कोई है तो ये हम देखेंगे आपके, देखिए हाई ऑनर एंड चेंज। देखिए ये दोनों बात करता है हाई ऑनर। हाई ऑनर कौन होते हैं? एक तो घर में जो पेरेंट्स होते हैं हाई ऑनर, ठीक है, तो वो हो सकते हैं आगे बाधाएं आए उनके तरफ से, और या हो सकते हैं ऑफिस, ऐसा है कुछ ऑफिस में कोई हाई ऑनर कौन होता है, आपके बॉस हो सकता है ऑफिस में, ऐसा हो सकते हैं। तो हो सकता है वहीं पर काम का इतना बोझ है कि आप लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो और इस वजह से अनबन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो आप हाई ऑनर जो है, अगर फैमिली से कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और ब्लॉकेजेस की बात कर रही हूँ, अगर ये ब्लॉकेजेस आपके बाधाएं, ठीक है, चेंज, अच्छा ये चेंज की बात करते हैं, अब जगह का चेंज हो सकता है, मेंटालिटी चेंज हो सकता है, और या तो सिचुएशन चेंज करने की बात हो सकती है। तो कोई भी चेंज अगर आप कुछ आपकी लाइफ में, देखिए ये रीडिंग आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है ठीक है,
तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई चेंज आपके लाइफ में ना आए जो आपके पार्टनर को पसंद ना हो। और आपके घर में अगर कोई आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है या उनके तरफ के कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप खूबी से, क्योंकि आप पहले जान चुके हैं, खूबी से आप उसको सॉल्व करें, ये मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये ब्लॉकेजेस की बात हुई हो गई है। अब देखिए, ये टाइमलेस आपकी ये रीडिंग है। टाइमलेस आपके लिए टाइमलेस है, मतलब जिस समय आप ये रीडिंग देखेंगे उससे थोड़ा नियर फ्यूचर की तरफ है। सपोज 1.5-2 महीने तक की ये रीडिंग काम करेगी। ओके, ऐसा ही है। रीडिंग करने से लेकर के, अगर सोचो आप ये रीडिंग 6 महीने बाद देख रहे हैं, जब मैंने ये शुरू किया है 6 महीने बाद देख रहे हैं, या आप 1 साल बाद देख रहे हैं, या 2 साल बाद देख रहे हैं, तो तब ये रीडिंग तब के लिए है। मैं इस तरीके से रीडिंग को मेडिटेट किया हुआ है, ठीक है, कार्ड्स को, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। ये डिवाइन कह रहे केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। वो कह रहे हैं आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक समय जब आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक आप फील करेंगे। कोई रीडिंग आपकी है, आप फील करेंगे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, या हो सकता है आप दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील करें, क्योंकि दोनों की ही यहाँ पर देखिए पिक्चर है, तो हो सकता है आप दोनों ही फील करें। इस तरीके से ये कार्ड है। और ये आपके पार्टनर की तरफ से ये 2 मैसेजेस है, मैं पढ़ देती हूँ। एक है करिश्मा और दूसरा है एलोन टाइम। करिश्मा कार्ड के लिखा हुआ है लव फ्लोज टू यू, एक्सीलेंट, यू रेडिएट करिश्मा एंड कर्मा, चार्म। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो लव है वो फ्लो कर रहा है या करेगा, मतलब ये अपने पार्टनर की तरफ से ये वो है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि लव ऑलवेज फ्लो करता है, और ये रेडिएट चार्म, करिश्मा एंड चार्म। तो लव ऑलवेज कहते हैं कि जो लव होता है, जो प्योर लव होता है, वो हमेशा चार्म करता है और चार्म लाता है, और रेडिएट करिश्मा भी होता है। तो आप एक बात छुपी हुई का जो आया, ये बात ध्यान रखना कि कोई बात छुपी नहीं होना चाहिए। लव जो है वो प्योर होना चाहिए, हमेशा ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। एलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम एलोन, ये उनका मैसेज है। इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। वो कह रहे कि अगर ये सपोज जिनका नो कॉन्टैक्ट हो गया, सपोज कि नो कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इंसान सोचता है, थोड़ा विचार विमर्श करता है, तो अगर वो मिस करते हैं तो वापस आते हैं। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा था, अगर सच्चा था, आपकी तरफ से भी सच्चा था, उनकी तरफ से सच्चा, तो वापस आएगी। अगर सच्चा नहीं था तो कभी भी नहीं उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वापस आ सकता है, क्योंकि अगर किसी की तरफ से लव लाइफ में छुपा हुआ कोई चीज़ है, झूठ है, या लव ही पूरा नहीं था, 100% नहीं था, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लव वापस आएगा। तो ये यही बात कह रहे हैं। एलोन टाइमिंग में क्या होता है, इंसान अपने आप को बारे में सोचता है और वो हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ये 2 मैसेज है। मैंने आपको बोला था कि एक आपका येस और नो का ये आंसर ये देगा ये कार्ड। तो आपने मैं आई होप कि आपने सोच लिया होगा कोई क्वेश्चन। आप अभी नहीं सोचा तो वीडियो अभी पॉज कर दीजिए और आप सोच लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, और मैं कार्ड पढ़ूंगी। तो आप मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, वीडियो पॉज करिए, फिर देखिएगा। तो मैं ओपन करती हूँ। ये आया नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो जो भी आपने सवाल किया है उसका आंसर नो आया है। और देखिए, अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चन आपने पूछा जो नो की वजह से दिल टूटा है, तो आप ये याद रखिए कि पूरी ज़िंदगी का ये रीडिंग नहीं है, ये 1.5-2 महीने के लिए ही सिर्फ है। तो आप अगर कोई ऐसी चीज़ें जो यस चाहते थे पर आया नो, तो आप यकीन मानिए, अगर आप लव लाइफ में अगर ईमानदार रहेंगे, आप चीज़ों को अगर आपको आपके लव जिससे आप प्यार करते हैं, वो अगर वो भी ईमानदार है, और अगर लव के ऊपर कुछ है या कुछ ऐसे इस टाइप का जो आप ये चाहते थे आया नो, तो आप होप रखिएगा, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने ये रीडिंग मेरे साथ देखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी, और कहीं हद तक, पर मैं ये दावी नहीं कर सकती कि ये पूरी तरीके से रेजोनेट करेगा। हो सकता है 20-50 या 100% रेजोनेट करे। पर आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए कर लीजिएगा। रीडिंग पसंद आई आप लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप कुछ कहना चाहते हैं मुझको आप कह सकते हैं। आप कुछ और टाइप की रीडिंग चाहते कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पीछे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करी हुई है दिसंबर की, आप वो देख सकते हैं। मैंने लव रीडिंग भी करी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने ओवरऑल लाइफ रीडिंग दिसंबर की किया हुआ है, वो देख सकते हैं। आने वाली रीडिंग जो मैं करूँगी वो इसके ऊपर होगा
कि कॉम्पिटिबिलिटी आपके राशि और बाकी राशि के साथ किस तरीके से कॉम्पिटिबल करता है, मतलब आपकी राशि ज़्यादातर किन किन राशि के साथ मैच करेगा, वो मैं रीडिंग करने वाली हूँ इसके बाद। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू, बाय। माय डियर एरीज मेष राशि, जिन्होंने पाइल 3 पसंद किया है, चूज़ किया है, उनके लिए मैं पाइल 3 रीड करने जा रही हूँ। ओके, सो ये रीडिंग जब आप ये रीडिंग मतलब टाइम का कोई वो नहीं है। जब आप देखेंगे, जिस समय आप देखेंगे उस समय से लेकर के 1.5-2 महीने तक के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी के लिए है। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिए। और ये सभी राशि, ये मेष राशि के सभी के लिए होगी। जो मैरिड है, जो अनमैरिड मतलब रिलेशनशिप में है, और जो नो कांटेक्ट में है लेकिन लव फील करते हैं, उनके लिए भी है। और जो सिंगल है लेकिन कोई किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्रश है किसी के प्रति, आप सबके लिए है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर है ये रीडिंग। पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन जो आपके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, जिनको आप चाहते हैं, वो आपके बारे में या आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं, ये उसके ऊपर ये है। ओके, रीडिंग। सो पहला जो है कार्ड है, ये माइंड, उनके माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलना चाहते हैं। अगर कोई गलती हो गई पीछे, तो वो उसको ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। और चाहते हैं बोलना सही नहीं होगा। मैं चाहूँगी उनके माइंड में ये चल रहा है, मतलब ये माइंड का है। माइंड में ये चल रहा है कि वो अपनी जो भी गलती है वो सुधारने का माइंड है, वो बदलने का माइंड है। ट्रांसफॉर्म करते हैं, बोलते हैं कि अच्छे की तरफ बढ़ना, मतलब ट्रांसफॉर्म ऐसा नहीं कि बुरे की तरफ बढ़ना ना, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने का माइंड रखते हैं। माइंड क्या होता है कि आप जो चीज़ें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में है, वो तो ऐसा है। ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% रेजोनेट करेगी या मैच करेगी। ये हो सकता है 20% मैच करे, कोई हो सकता है 50% मैच करे, हो सकता है 100% भी मैच करे वो। और पर आपको हेल्प मिलेगी। और हम ये बोलना चाहते हैं, अलग अलग एरीज मेष राशि के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आने वाले समय के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना, ताकि रीडिंग में आपकी एनर्जी मुझको मिल जाए। हो सके तो आपके पार्टनर को भी बोलना अगर उनसे बात हो रही हो तो। ठीक है, तो ये हुई, ये आपका माइंड है। नेक्स्ट है, हम 2 कार्ड्स लिए हैं, वो चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं, ये जो वो चाहते हैं उनके ऊपर है। ओके, सो एक पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हैंड वुमन। हैंड वुमन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो हैंड अगर आपके पार्टनर मैन है तो हैंड मैन हो जाएगा। ओके, सो वुमन क्या होता है कि एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी को होता है केयरिंग होते हैं, थोड़ा नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये बस और कुछ नहीं है। सो आपके पार्टनर जो भी हो, जिस भी उसके हो, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में होना चाहिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है, और हैंग वुमन ये बात करता है कि वो बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं, वो स्टक में है। स्टक मतलब सोच रहे हैं कुछ। हो सकता है ये बहुत उनके लिए रेजोनेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो नो कांटेक्ट में है, या जो जिनके साथ आपको पीछे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने के बाद वाला सिचुएशन होता है। कोई प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, उसके बाद जो होता है कि हम क्या होता है कि सोचते हैं उसके ऊपर कि क्यों झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ, क्या मेरी गलती थी, क्या उनकी गलती थी। ये कार्ड वो बोलता है कि वो सोच रहे हैं, तो ये बात है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो सिंगल है उसके लिए भी हो सकता है कि आपने प्रपोज किया होगा पीछे, और अभी तक उसके जवाब नहीं आया, तो हो सकता है वो ये स्टक सिचुएशन उनके लिए भी होगा। पर जो एकदम हैप्पी में है, मैरिड हो आप या अनमैरिड रिलेशनशिप में हो, पर आप हैप्पी से गुजर रहे हो, तो ये कार्ड ये मीनिंग बोलेगा कि आप हमेशा वो सोचते हैं, मतलब कुछ भी बारे में वो हमेशा सोचते हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है कि वो हमेशा मतलब अच्छी रिलेशनशिप को अच्छे करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा वाला। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट क्या होता है, वॉन्ड्स क्या होता है
कि आगे बढ़ना चाहते हैं पर और थोड़ा सोच विचार करना चाहते हैं। ये कार्ड ये बोलता है कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर रुके हुए हैं। मतलब स्पीड नहीं है, वो अभी और भी सोचना चाहते हैं कि सॉरी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और एक बार वो सोचना चाहते हैं। ये कार्ड ये बोलता है। ये रीडिंग 1 से डेढ़ 2 महीने तक भी आपका रेजोनेट करेगा। ये हो गया उनका सोच। अब अगर वो आपके साथ है या होंगे तो आप लोग किस तरीके से होगा। आप दोनों अगर मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, या आप कनेक्टेड ऑलरेडी है, तो ये क्या हो रहा है, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ एस ऑफ कप्स बोलते हैं कि पहले नाइट ऑफ पेंटिकल की बात करूं। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बात करता है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनके ना जो मूवमेंट है वेरी स्लो है। वो बढ़ रहे हैं आगे पर स्लो है। नाइट स्लो की बात करता है, ये सॉरी पेंटिकल्स हमेशा स्लो की बात करता है, धीरे से आता है पर मजबूती से आता है। ये भी बात करता है कि ये आ रहे हैं आपकी तरफ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, या आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, या आप दोनों की ही एनर्जी है इनमें कि आप क्या चाह रहे हो, आप दोनों किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों आगे बढ़ रहे हो पर थोड़ा स्लो है। उनके लिए स्लो होगा जो नो कॉन्टैक्ट में थे, उनके लिए होगा कि शुरू में स्लो फिर धीरे धीरे फास्ट होगा। या तो जो अभी रिलेशनशिप में न्यू एंटर किया उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा शुरू में स्लो, जिन्होंने जो मैरिड है कपल, या जो रिलेशनशिप ऑलरेडी है और हैप्पी है, वो कह रहे हैं कि आप और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और ग्रो करना चाहते हैं पर कोई जल्दी नहीं है। आप दोनों में कोई जल्दी नहीं है। आप दोनों धीरे धीरे आप मजबूती के साथ आप डेवलप कर रहे हैं और चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं जो भी हो, पर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ। पर जो भी होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, ये 1 से डेढ़ 2 महीने तक के लिए होगी, हमेशा के लिए नहीं है। ये भी बात ध्यान रखना। सो एस ऑफ कप्स बोलते हैं एक नया लव वो फील करते हैं। अच्छा, ये दोनों कनेक्टेड है। अब ये जब मैंने मेडिटेट किया था, ये सोच के किया था कि आपके साथ वो कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ वो किस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, ये वाला। तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके साथ एक नया रिश्ता वो बनाना चाहते हैं। वो न्यू नहीं, जैसे नया लव होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस प्यार में एक बहुत एनर्जी होती है, वो वाला मतलब। पर ये प्यार ऐसा भी कहता है कि बहुत ही प्योर है और बहुत ही ऑनेस्टी है ये। तो आप दोनों के ही हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से ऑनेस्टी एंड लव फील करा, हो सकता है आपकी तरफ से हो, क्योंकि आप दोनों का ही ये कार्ड है। ओके, सो या तो आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति इतना लव फील कर रहे हैं। अब आगे का जो कार्ड है ये होंगे कि आप दोनों किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। अच्छा, 8 ऑफ कप्स ये बात करता है, जो ये 8 ऑफ कप्स क्रॉस वर्ड एम्प्टीनेस। कभी कभार देखिए, ये कार्ड ये बोलता है कि कभी कभार अगर आप दोनों में मनमुटाव अगर होगा, ये आने वाले 1 महीने से लेकर के डेढ़ 2 महीने तक का होगी। कभी कभार आपको हो सकता है मनमुटाव हो, ये मनमुटाव होने का कार्ड बोलता है। वो तो होता है हल्का फुल्का, पर एक बात ध्यान रखना, ऐसा कुछ ना हो। मैं गाइडेंस का भी कार्ड मैंने लिया हुआ है ताकि आप किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत दुखी होने, या तो आप दुखी हो रहे, या तो आपके पार्टनर दुखी है, आप दोनों ही दुखी हो रहे हो एक दूसरे पे। पर आप दोनों, ये भी बात करता है कि आप ऐसा इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं कि हमेशा के लिए दूर हो जाना। आप दोनों दूर हो रहे हैं पर एक पीछा मोड़ने का भी एक चांसेस है। ये बात भी ये कार्ड ये बात भी कहते हैं कि पीछे मोड़ने का भी, मतलब वापस कनेक्ट होने का भी चांस है, ये बात है। और हाई प्रीस्टेस ये बात करता है कि बहुत ज़्यादा आप सिडक्टिव फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं। पर ये दोनों, या तो ये वाला सिचुएशन पहले आएगा या तो ये वाला सिचुएशन पहले आएगा, दोनों या तो पहले आएगा या बाद में आएगा। इस तरीके से होगा कि आप से मन में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक फील आ रहा है, और पर आप दोनों एक दूसरे से ये फीलिंग्स छुपा रहे हो, ये भी बात करता है कि आप छुपा रहे हो। ये नो कांटेक्ट वाले अगर है तो ये पीछे चले गए थे अगर, तो ये दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति एक मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई उम्मीद है पर बोल नहीं रहे। ये छुपाने का भी बात करता है कि छुपी हुई है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और पर जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो बहुत प्योरिटी एंड ऑनेस्टी के साथ चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या जो भी है। और जो मैरिड है उनके लिए भी ऐसा है
कि हो सकता है कि आप दोनों में हो सकता है लड़ाई हो जाए या मनमुटाव हो जाए, पर आप दोनों में चाहत जो है ना, एक दूसरे के प्रति लगाव, वो कम नहीं होगा, वो हमेशा पैशनेट रहेगा एंड सिडक्टिव रहेगा। पर हो सकता है एक दूसरे के साथ आप दोनों व्यक्त नहीं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और इस तरीके से जो रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, उनके लिए भी सेम, क्योंकि रिलेशनशिप में हो पर मैरिड नहीं हो, और मैरिड हो और मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है। बस थोड़ा सा रिचुअल्स, एक जना ने रिचुअल्स को फॉलो किया, एक जना ने नहीं किया अभी तक, बस यही फ़र्क है। और बात यही है। और जो सिंगल है, जो सिंगल है वो हो सकता है कि आगे उनमें कोई ऐसी बात ऐसे लगी, कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसा आया कि दुख हुआ, पर वो मन ही मन में ऐसे कर रहे हैं, दोनों, ये दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक ऐसा सिडक्टिव फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे। आगे हम देखेंगे, हम 4 कार्ड्स लेंगे, ये आपको गाइडेंस है आपका, ठीक है। ये 4 कार्ड्स देखिए, ये पहले हम पढ़ते हैं, ये है 6 ऑफ wands एंड जस्टिस। ये बात करते हैं, देखिए ये बात करते हैं, हमेशा जो भी आप करोगे, जो भी आप करोगे, अगर प्यार को एक तो सच्चा रखना है, जस्टिस क्या होता है, जस्टिस उन्हीं की तरफ होता है जो सही है, क्योंकि ये जस्टिस अलग जस्टिस है, ठीक है। सो ये बात करते हैं, सॉरी फ़ोन आ गया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो ये बात करते हैं, हम हमेशा ऑनेस्टी के साथ आपने अगर बढ़ोगे, तो ये अगर एक भी झूठ होगी, तो आपकी ये अगर आप जीत चाहते हो ये रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग आपकी है माय डियर मेष राशि एरीज। तो आप ही को मैं बोल रही हूँ कि आपने हमेशा सच्चाई और ऑनेस्टी आप रिलेशनशिप में रखेंगे, तो आपकी जीत होगी। और मन में जो, अब जीत उन्हीं का होता है जो ऑनेस्टी भी ऑनेस्ट होता है, और जो प्योर होता है, जिनका लव और जो रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मेंटेन करते हैं बड़ी खूबी से, ठीक है। ये मैरिड के लिए भी होगी और अनमैरिड के। देखिए मैरिड के लिए कैसे होगी जीत, मैरिड के लिए तो क्या होता है कि हमेशा हर पल एक साथ रहना होता है, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, पर ध्यान रखना जो भी हो, जो भी हो, ऑनेस्टी होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, तो जीत हमेशा। और रिलेशनशिप में भी वही वाले हैं, और सिंगल वाले के लिए भी वही बात है, ऑनेस्टी होनी चाहिए। और जस्टिस की बात ये करते हैं, जस्टिस बोलते हैं न्याय। अगर कोई भी गलत हो जाए रिलेशनशिप में, तो हमेशा न्याय के साथ होना चाहिए। न्याय आपको, अगर आप मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई कुछ हुआ, तो अगर आप सोच रहे हो कि उसका क्या करना चाहिए, तो आप हमेशा न्याय के तरीके से उसको समाधान करना है। ये दोनों के, अगर आप ऐसे ही रहोगे तो क्या होगा, विजडम एंड प्रोटेक्शन। विजडम क्या होता है, विजडम होता है कि जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या होता है, कई बार कई चीज़ें चैलेंजेस होते हैं, क्या जिनका नो कांटेक्ट है, सपोज उनका चैलेंजेस है, तो आगे नो कांटेक्ट ना हो इसके लिए वो अच्छा कोशिश कर रहे हैं। और विजडम तो उनके लाइफ में क्या होगा कि बेनिफिशियल होगी, उनके लाइफ में वो बेनिफिटेड रहेंगे हमेशा, रिश्ते में एक दूसरे के साथ आपके रिश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे, अच्छी तरह आगे बढ़ेगी। और ये आपको भी पता है, प्रोटेक्शन हमेशा बुराइयों से आपको प्रोटेक्शन, क्योंकि दोनों का प्यार अगर मजबूत है, ऑनेस्ट है, प्योर है, तो बाहरी शक्ति कोई भी हो जाए। अब देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड आया ना, इसका मतलब हो सकता है कहीं बाहर से, बाहर मतलब क्या होता है, बाहर मतलब होता है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ आएगी ही, क्योंकि अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। तो आपके रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऑनेस्टी से हर चीज़ को संभाला, और वही उसी के साथ दिया जो सही है, जो न्याय है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप मैं आप, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो आप ही को बोल सकती हूँ मैं। सपोज आपके पेरेंट्स नहीं चाहते ये रिश्ता हो और कुछ और चाहते हैं, तो आप सही तरीके से विचार करेंगे, क्या 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 सही है, क्या सही है, आपको सही क्या लगता है। ये लव रिलेशनशिप जिनको आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत उम्मीदें दी है, बहुत प्रोमिसेस भी होते हैं रिश्ते में, आपको भी पता है कि ऐसा हो, तब आपने क्या सही है वही आपने करना है। गलत, जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप उनके साथ नहीं देंगे। तो ये तरीका है, क्या करेंगे, आप उनको समझाएंगे, ठीक है। जस्टिस उसी को ही बोलते हैं, क्या अच्छी तरीके से विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको समझाएंगे, फिर आपने उनके साथ इस रिश्ते को संभालेंगे, तभी जीत होगी आपके रिश्ते की। मैंने अच्छी तरह, मुझे ऐसा लगता है समझा दिया मैंने। अब मैं आपको बोल रही हूँ ब्लॉकेजेस कहाँ से आ सकते हैं। 2 कार्ड्स मैंने ब्लॉकेजेस के लिए हैं, हाँ, ब्लॉकेजेस के 2 कार्ड्स हैं। हाउस, देखिए अभी अभी मैंने
आपको बोला था कि आपके घर से प्रॉब्लम आ सकता हो, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए ये आम बात है, ये कोई आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं। हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम आए, हो सकता है कम कम प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली से आए, कोई भी आए, ये कह रहे उसके लिए तैयार हो जाओ। ये हो सकता है, उसके लिए ध्यान रखना। ऑफिशियल पर्सन कौन है, और एक मेल है, तो हो सकता है वो आपको ऑफिस में क्या होता है, अगर ऑफिशियल पर्सन के साथ अगर आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब कैसे रिलेशन, बॉस एंड ऑफिशियल पर्सन, कोई ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन है जिनका एज थोड़ा सा बड़ा है, अगर वो आपको आपको कान भरता है, ऐसा चीज़ें होती है, आम बात है। अलग 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 एरीज मेष राशि के लिए अलग अलग तरीके से रिजनेट करेगी, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं है आपके साथ दो ही हो या दोनों कोई एक हो, ना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एरीज है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप डरिएगा मत सबसे पहले, क्योंकि डरेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। न्यू लव, अच्छा जिनके ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है कि जिनका सपोज नया नया प्यार है, सोचो तो नया नया है, या प्यार अभी तक हुआ ही नहीं, या जो नो कांटेक्ट में थे, उनका हो सकता है ये लव, ये रिलेशनशिप ही नए तरीके से आपके जीवन में आए, न्यू लव फील करे, या आपके लाइफ में न्यू कोई लव आए, ठीक है। कोई और अगर नया, और इसके लिए आप तैयार रहेंगे। और जो आप मैरिड पर्सन है उनके लिए भी सेम है कि आप हमेशा हर दिन आपका प्यार, एक नया प्यार आपको ऐसा फील होगा। ये आपको डिवाइन ने बोला है कि फील कराना है, डिवाइन का मैसेज है, ऐसा आपने करना है ठीक है, कि इस तरीके से। और चलिए नेक्स्ट है आपके पार्टनर का मैसेज। एक है हाँ, इम्परफेक्शंस, ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, मैं तो वैसा इम्परफेक्शन मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो मीनिंग हमें पता है कि इम्परफेक्शन के मीनिंग हमको पता है, आपको भी पता होगा, पर यहाँ पर उसको क्या बोलना चाहते हैं ये भी देख ले। दैट इज अ ब्यूटीफुल मिस, ठीक है, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस, ठीक है। देखिए बात पता है क्या है कि लव तो बहुत अच्छा एक अनुभव है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। बात यह है कि लव बहुत ब्यूटीफुल है, सबको पता है, ये एक बहुत अच्छी अनुभूति है, पर एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस, वो कह रहे कि ज़रूरी नहीं आता हमेशा चीज़ें परफेक्ट हो। जब भी कोई इम्परफेक्ट आपको लग रहा है कि फिर भी उसको आपको मतलब जकड़ कर रखना है, उसको दूर नहीं करना, ये ऐसा है। हो सकता है ये आपको भी समझ आ गया होगा कि इम्परफेक्शन क्या होता है, कि जब ऐसा होता है आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझको सुबह आज गुड मॉर्निंग नहीं किया, ठीक है, मैसेज नहीं किया, तो ये आपको ऐसा इम्परफेक्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई उनको ऐसा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि इम्परफेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ एक एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है, आप क्या एक्सेप्ट करते हो किन चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसको अच्छे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टार एक दूसरे में है, योर होप एंड एम्प्टीज्म ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। ओ माय गॉड, तो कह रहे कि आपके जो आशा है वो एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें देता है, पावरफुल है और बहुत मैग्नेटिक है, जो उसके उनको खींचे चले आते हैं आपके तरफ। और ये बहुत अच्छा, ये दोनों ही बहुत रीडिंग, ये मैसेजेस इतना सुंदर है कि आपको अच्छा लगा होगा। अलग अलग तरीके से रिजोनेट करके ये भी मैं बोल रही हूँ, ओके। और सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ये एक येस और नो, ये मुझे भी नहीं मालूम ये येस है कि नो है, आप प्लीज़ सोच लीजिए। क्वेश्चन जो मैंने बोला था, एक सवाल आप सोच के रखिएगा, तो ये सवाल की बारी आ गई। आप सवाल नहीं सोचे होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जब तक आपको सवाल नहीं होता। येस और नो में हम इसका जवाब दूंगे। मैं 3 सेकेंड्स मैं चुप रहूंगी, फिर मैं ओपन करूंगी कार्ड को। पेशेंस, पेशेंस ऐसा बोलता है कि आप धैर्य रखिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड टाइम्स कम टू दोज हु वेट। वो कह रहे कि बस कुछ ही महीने अब और भी इंतज़ार करो, गुड टाइम्स मतलब अच्छे समय आपके तरफ आ रहा है, आने के लिए वेट कर रहा है, ये बात है। अब आपके जो क्वेश्चन के साथ अगर ये मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैच करता तो पेशेंस का मतलब है मे बी मतलब या तो अभी हो सकता है, या तो अभी नहीं भी हो सकता है बाद में हो, ये बात करता है, और हो सकता अभी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद है कि आपने मेरा लव रीडिंग भी देख लिए होंगे। नो कॉन्टैक्ट अगर आप हैं
तो नो कॉन्टैक्ट में मैंने दिसंबर का मैंने रीडिंग करा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ओवरऑल दिसंबर का भी मेरे चैनल में है। तो मैंने ये तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर देखना है देख लीजिएगा। आगे का रीडिंग होगी कॉम्पिटिबिलिटी के ऊपर कि आपकी राशि के साथ कौन सी राशि कॉम्पिटिबल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। सो अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें आपकी राशि आती है कि नहीं आते। अगर आप जो राशि के साथ आप रिलेशनशिप में है या मैरिड है या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो रिलेशनशिप मतलब किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसकी रीडिंग मैं करूँगी ये इसके नेक्स्ट रीडिंग जो होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप मेरी तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं आपके लव लाइफ के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू माय डियर, बाय।